हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो ये हमारी पहली क्विस्ट है विच इज़ गूगल क्लाउड एसेंशियल, जिसमें हमारी पहली लैब है अ टूर ऑफ क्विक लैब इन दी गूगल क्लाउड। तो हम आज इसको समझेंगे कि इसमें क्या होता है, कैसे इसको एक्सेस किया जाता है। सो ओवरव्यू की हम बात करें तो गूगल क्लाउड जो एक सर्विस है गूगल इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसको आप यूज़ करते हैं फॉर कंप्यूटिंग, फॉर स्टोरेज समथिंग, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, नेटवर्किंग और भी जो क्लाउड आपको ऑफर करता है वो सारी चीज़ें आप गूगल क्लाउड पे आप कर सकते हैं। सो जब भी आप गूगल क्लाउड को एक्सेस करेंगे तो वो तीन तरीके से हो सकता है। पहला लाइब्रेरी आपकी, जिसको हम एपीआई भी कह सकते हैं। दूसरा आपका जो गूगल कंसोल होगा, जिसके थ्रू हम अधिकतर सभी लैब को करेंगे। और तीसरा है हमारा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। देन आप देखेंगे कि इस लैब में हम क्या क्या सीखेंगे, क्विक लैब प्लेटफॉर्म क्या होता है, उसको कैसे एक्सेस किया जाता है, और इसमें क्वेरीज और इंस्टांस को कैसे रन किया जाता है। देन क्लाउड कंसोल क्या होता है आपका, देन प्रोजेक्ट क्या होते हैं और उसके जो मिसकंसेप्ट हैं हम उसको भी देखेंगे। देन नेविगेशन मेन्यू क्या होता है, क्लाउड आईएम क्या होता है, क्लाउड शेल क्या होता है, जी क्लाउड टूलकिट क्या होती है, हम उसके बारे में भी देखेंगे। और फिर हम कुछ कमांड्स है जैसे टच, नैनो एंड कैप, इसको यूज़ करेंगे जो बेसिकली लाइनक्स की कमांड है। और हमारा जो क्लाउड शेल है वो लाइनक्स पे ही बना हुआ है, तो वो उसको सपोर्ट करता है। ओके, सो इसके प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं, लाइक ये एक इंट्रोडक्टरी लेवल लैब है जिसमें आपको फेमिलियर किया जाता है गूगल क्लाउड और क्विक लैब से, जिससे आप उनको चलाना सीख सकें। तो इस लैब में आपको पर्टिकुलर कोई टास्क नहीं होता है, आप इस पर स्टार्ट लैब करके इसको अगर आप 5 मिनट छोड़ देंगे तभी भी आपकी लैब कंप्लीट हो जाएगी। फिर भी हम इस लैब को समझेंगे आज कि इस लैब में है क्या, कैसे इसको एक्सेस किया जाता है। सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन यू विल सी यू नीड सम क्रेडिट्स। आपके क्रेडिट्स कितने हैं वो आपकी यहाँ पर आपकी फ़ोटो होगी, आप उस पर क्लिक करके अपने क्रेडिट्स चेक कर सकते हैं। देन आप टाइम देखेंगे, जैसे ये टाइम है, जब यहाँ पे 0 हो जाएगा तो हमारी लैब कंप्लीट हो जाएगी, हम उस पर और टास्क नहीं कर सकेंगे। स्कोर वो हम नेक्स्ट लैब में देखेंगे। हाँ, टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर पहले का आंसर स्टार्ट लैब है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि टेम्परेरी एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होता है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करके। देन ये हमसे पूछेगा कि नाउ इट विल अब ये हमसे पूछ रहा है कि 00 मीटर भैया आप अपना डेटा लूज़ कर देंगे, तो ये हम लूज़ कर देंगे भैया। देन सम हैव ट्रैकिंग विच स्कोर कंप्लीशन ऑफ हैंड ऑफ लैब, लाइक जब आप कुछ ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये पूछ रहा है कि जब आपकी लैब ट्रैक हो रही होती है तो उसका स्कोर कंप्लीशन करने के लिए हैंड ऑन एक्टिविटी को कंप्लीट करना पड़ता है। यस, आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या वो ज़रूरी है। जी हाँ, वो बिल्कुल ज़रूरी है, उसके बिना हमारी लैब परफॉर्म नहीं हो पाएगी। जो हमारे को टास्क दिया गया है वो कंप्लीट करने पड़ेंगे, तभी हमारी जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट होने जाएगी। देन ओपन गूगल कंसोल। सो कैसे हम राइट क्लिक करेंगे इनकॉग्निटो विंडो में, हमारी लैब कौन सा ओपन करेंगे, यूज़र नेम हम यहाँ से कॉपी करेंगे, तभी तो हम क्विक लैब का यूज़ कर रहे हैं कि हमारे को यूज़र आईडी दे, ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन हमारे को दे। सो बेसिकली ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में सिंपल डिफरेंस ये होता है कि जो आपका ऑथेंटिकेशन होता है उसमें आप किसी रूम के अंदर एंटर हो सकते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दी ऑथराइजेशन, सो आप देख सकते हैं कि रूम में एंटर, लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट एंड टीचर, सो दोनों ही एक कमरे में आराम से बैठ कर पढ़ते हैं, ठीक है। सो ऑथेंटिकेशन दोनों को है कि वो दोनों रूम में आ सकते हैं, लेकिन ऑथराइजेशन स्टूडेंट्स के पास नहीं होगा कि वो टीचर की जगह पर खड़ा होकर पढ़ाए। वो ऑथराइजेशन सिर्फ और सिर्फ टीचर के पास होता है। दैट्स सिंपल। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे गूगल कंसोल के ऊपर। सो नाउ व्हाट वी टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट आईडी। तो यहाँ पर आपकी प्रोजेक्ट आईडी होगी, आप जितने भी आपके टास्क होंगे वो सब हमारे प्रोजेक्ट आईडी के अंदर होते हैं। नई प्रोजेक्ट आईडी बनाएंगे तो न्यू प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करेंगे। बेसिकली लैब का एनवायरनमेंट है तो हम नई प्रोजेक्ट नहीं क्लिक कर सकते, इसके ऊपर नहीं बना सकते। देन यूज़र नेम दी पासवर्ड वो हम यहाँ पे दिए हुए हैं, कैसे उसको एक्सेस करेंगे हमने कर ही लिया है। विच फील्ड इज़ नॉट फाउंड इन लेफ्ट पैन, आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर हमारे पास सिस्टम एडमिन का ऑप्शन नहीं है। यू विल सी दैट, जस्ट क्लिक ऑन सबमिट। ये जो हमारे पास आईडी पासवर्ड है, क्या ये IAM का पार्ट है? यस, दिस इज द आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, ओके, IAM। सो जो हमारे पास यूज़र नेम होंगे वो IAM का
पार्ट होता है। ओके, देन वी टॉक अबाउट गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमारे सिंपल पूछा गया कि जो ऑथराइजेशन एंटिटी होती है किसी भी गूगल क्लाउड में किसी भी चीज़ को बिल्ड करने के लिए, तो पहली चीज़ क्या चाहिए, हमें चाहिए होता है प्रोजेक्ट। ओके, सो प्रोजेक्ट नेम हमारे को पता होगा, प्रोजेक्ट आईडी हमको पता होगी, तभी हम किसी चीज़ को बना सकेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जब भी आप कोई नई चीज़ लाइक वीएम हो गया या फिर कोई स्टोरेज आप क्रिएट करना चाहते हो, तो आप पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट करेंगे। ओके, दैन जो आपकी रिसोर्सेज होंगे वो रीड ओनली होंगी, विच इज़ ट्रू फॉर GitLab यूजर्स, दैट विच मीन दैट यू कांट डिलीट एंड मॉडिफाई इट। The next is GitLab resources project where you run all the lab steps. This also. Yeah. The navigation menu in the services. हम कंप्यूटर पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो आपका जो 3 आइकन है, जो आपको 3 लाइंस दिख रही है, ये आपका नेविगेशन मेन्यू होता है। इस पर आपके सारी गूगल की सर्विसेज लिस्टेड हैं, आप एक एक करके सब सर्विस को देख सकते हैं, ओके, उनके बारे में समझ सकते हैं। मार्केट प्लेस क्या होता है, डीलिंग क्या होता है, API क्या होता है, या हम आगे धीरे धीरे देखेंगे। देन वी टॉक अबाउट सम इम्पोर्टेंट सर्विसेज लाइक कंप्यूट। आप जब VM बनाएंगे तो आप कंप्यूट यूज़ लेंगे। स्टोरेज, आपको डेटा कैसे स्टोर करना है, स्ट्रक्चर है या फिर अनस्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट फाइल है या फिर ब्लॉक फाइल है, वो आप डिपेंड करता है। नेटवर्किंग में आप VPC, अदर जो आप VM बनाएंगे उसके ट्रैफिक को कैसे हैंडल करना है, कौन से पोर्ट, कौन से सिक्योरिटी रूल्स को अलाउ करना है, उस पर डिपेंड करेगा। देन क्लाउड ऑपरेशंस, जो आपका लॉगिंग है, मॉनिटरिंग है, ट्रेसिंग है, वो आप कैसे करेंगे। टूल्स हैं जो आप CI/CD पाइपलाइंस बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए, उनको कैसे बिल्ड करेंगे। बिग डेटा सर्विस को कैसे यूज़ लेते हैं, बड़े प्रोजेक्ट के जो डेटा होते हैं उनका डेटा इतना वास्ट होता है कि हम को यूज़ करने के लिए एक पर्टिकुलर एक अच्छी सी सर्विस, यू कैन से दैट हमको एक फुल्ली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होता है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर डेटा मैनेज को काम करेगा, उसे हम बिग डेटा कह सकते हैं। लाइक यू हैव सो मेनी लार्ज डेटा यू दैट नॉर्मल मशीन कांट हैंडल इट। ठीक है, दैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो हमारी जो लास्ट लैब होगी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही डिपेंड करेगी, सो हम उसको भी समझेंगे आगे। देन हम देखेंगे व्यू रोल्स एंड दी परमिशंस के अंदर आपके कुछ नेविगेशन मेन्यू में IAM एंड एडमिन है। जब भी आप कुछ यूज़र क्रिएट करेंगे उसको कुछ ऑथराइजेशन देंगे, उसको कुछ ऑथेंटिकेशन देंगे। लाइक मैंने ऑथेंटिकेशन उसको दे दिया कि यू कैन, लाइक मेरी कंपनी है, कंपनी लाइक इसको ऐसा समझेंगे, मेरे पास एक कंपनी है, कंपनी शर्मा करके, शर्मा कंपनी में 500 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, आप ऐसा मान लो। जैसे 4 एम्प्लॉयज़ को मैंने टास्क दे दिया है कि आप गूगल क्लाउड पर लॉगिन कर सकते हैं, ये आपके ID पासवर्ड रहेंगे, तो ये हो गया उनका ऑथेंटिकेशन। ठीक है, फिर मैंने हर एक को अलग अलग काम दे दिया, तो वो हो गया उसका ऑथराइजेशन। ओके, सो IAM एंड एडमिन यही काम करते हैं, वो यूज़र बनाते हैं और उनको रोल्स देते हैं। रोल्स आपके कौन कौन से होते हैं, व्यूअर्स होता है, एडिटर होता है, ओनर होता है। व्यूअर सिर्फ देख सकता है, एडिटर चेंज कर सकता है परमिशंस को, और जो ओनर होता है वो नए यूज़र्स को भी बना सकता है, नया प्रोजेक्ट भी बना सकता है, बिलिंग के सारे काम भी वही करेगा। अब हम समझते हैं कि हमने क्या समझा अब तक। मैं विल आस्क दैट आपको जितनी भी गूगल की सर्विसेज है वो कहाँ से एक्सेस करते हैं आप, तो आप नेविगेशन मेन्यू से एक्सेस करेंगे। देन इट विल आस्क दैट प्रिमिटिव रोल्स जो आपके होते हैं, जो प्रोजेक्ट लेवल पर परमिशंस होती है, जब तक आप इसको स्पेसिफाइड ना कर दे, कंट्रोल एक्सेस मैनेजमेंट ना कर दे, तब तक ये किसके पास है। The next question is PVT roles set projects level permission and unless otherwise specify control access and management to all Google Cloud services, which is true. The next is provide all viewer permission plus परमिशन फॉर एक्शन दैट मॉडिफाई। हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब भी हमारे पास इस परमिशन लाइक व्यूअर के साथ हम उसको एडिट भी कर सकते हैं, तो ऐसी परमिशन तो सिर्फ हमारे पास एडिटर रोल के पास होती है। देन व्यू अवेलेबल API, सो API को हम कैसे देखेंगे, कुछ API है लाइक उसको एक्सेस कैसे करेंगे। लाइक मैंने आपको बताया था सर्विसेज हम नेविगेशन मेन्यू से करते हैं, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, मैं यहाँ जाऊँगा, API में गया,
then API search करूँगा, so just click on the enable API, then here you can search your API, just click on the API and just click on the enable. You have to wait some time. थोड़ी देर में API रन करने लगेगी, तब तक हम बैक ले लेते हैं। तो ये API रन कर रही है आपके API पर, कोई दिक्कत नहीं। देन नेक्स्ट ट्राई दिस API। तो आप ट्राई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ सर्विसेज करनी पड़ती है, वो हमारे नेक्स्ट लैब में हम देखेंगे। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, लाइक व्हेन यू स्टार्ट इन लैब इन GitLab you need to enable API in your project to start working with Google Cloud, so which is false। देन क्लाउड शेल की बात कर लेते हैं, तो हम क्लाउड शेल को रन करेंगे। क्लाउड शेल बेसिक एक टर्मिनल होता है। आप जितने भी GUI वर्क कर रहे हैं, लाइक हमने अभी API पे क्लिक किया, फिर हम API में गए, फिर हमने API को सर्च किया, फिर हमने उसको अनेबल किया। उससे अच्छा है हम यहाँ पर डायरेक्ट API का नाम लिख के जिस एक स्पेस देके अनेबल लिख देंगे। लाइक कमांड लाइन इंटरफेस है हमारे पास, जिसे हम लाइनक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम उसको डायरेक्ट यहाँ से अनेबल कर सकते हैं, तो हमें कहीं मूव करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ कमांड्स हैं जो हम पहले से लिखेंगे, जैसे मैं इसको रन करता हूँ। सो वैसे ये है G क्लाउड मीन्स गूगल क्लाउड। ऑथेंटिकेशन, लाइक हम कौन सा अकाउंट यूज़ कर रहे हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी। टेल अस दैट वी हैव यूजिंग दिस अकाउंट स्टूडेंट, जो हमें हमारी GitLab में प्रोवाइड करवाई। देन टेस्ट, देन टच स्पेस, टच कमांड का हम यूज़ किसी भी फाइल को क्रिएट करने के लिए करते हैं। test.txt, देन एंटर। आपके फाइल बन चुकी है, इसको एडिट करने के लिए आप एक एडिटर ले लें, नैनो। बेसिकली मैं नैनो यूज़ करता हूँ, टेक्स्ट एडिटर। राइट द थिंग्स यू वांट, देन इसको क्लोज कैसे करना है, जस्ट क्लिक ऑन द कंट्रोल X। देन अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो Y पे क्लिक कर दिया, अदरवाइज N पे। सो मैं सेव करना चाहता हूँ तो मैंने Y पे क्लिक कर दिया। नाउ यू जस्ट डू वन थिंग, जस्ट क्लिक ऑन द एंटर बटन, तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। हम इसे देखना है तो हम इसको कैट कर सकते हैं, कैट। हम उस फाइल को जो भी इसमें लिखा है वो हम देख लेंगे। लाइक मैंने शर्मा लिखा था तो वो शो करना है यहाँ पर आपको आराम से। नाउ हम इस फाइल को रिमूव करेंगे, RM टेस्ट। पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी फाइल है हमारे पास। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है ls लिस्ट। तो हमारे पास 2 फाइल है, तो हमें टेस्ट को डिलीट करना है, तो जस्ट क्लिक ऑन दी, जस्ट राइट दी RM, देन test.txt, देन क्लिक ऑन दी एंटर बटन। यू विल नाउ जस्ट क्लिक ls, यू विल सी आपकी कमांड डिलीट हो गई, आपकी फाइल डिलीट हो गई। तो ये कुछ बेसिक्स कमांड होती है, इसके लिए मैं एक अलग से ट्यूटोरियल बना दूँगा लिनक्स की कमांड्स को कैसे आपको यूज़ करना है। बाकी लाइव हैंड हो चुकी है, जस्ट क्लिक ऑन द हैंड। थैंक यू स्टूडेंट्स।